अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या इज़ डैट योर लैपटॉप पीसी स्लो, या अगर उर्दू में बोले तो क्या आपका भाई लैपटॉप या पीसी स्लो है। तो आए मैं आपको इसको फास्ट करने के कुछ मेथड बताऊंगा, ठीक है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, वो सॉफ्ट हार्डवेयर पे भी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर पे भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हार्डवेयर के ऊपर आप कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू स्पीड अप योर लैपटॉप या पीसी, ठीक है। तो ये हार्डवेयर की टिप्स हैं। सबसे पहली टिप क्या है, कूलिंग पैड। क्योंकि जब हम अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्ट मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो इसका हल ये है कि आप एक कूलिंग पैड यूज़ करें लैपटॉप के लिए स्पेशली, ठीक है। पीसी के लिए तो वैसे ही इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लग जाता है अगर आपने लगवाना हो, लेकिन लैपटॉप के लिए स्पेशली हम कूलिंग पैड यूज़ करते हैं। कूलिंग पैड क्या होता है, कुछ इस अंदाज का आपको नज़र आएगा। तो जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लैपटॉप के लिए बेस्ट कूलिंग पैड है, आप उसे दराज से बाई कर सकते हैं और उसके बाद उसे बड़े बेहतरीन अंदाज में आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप का साइज़ क्या है, उसके अंदर कितने फ़ैन्स होंगे। जितने ज़्यादा फ़ैन्स होंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। मोस्टली हमारे पास 2 या सिंगल फ़ैन में ये दस्तयाब होता है, ठीक है। लाइट्स वगैरह का बस ऐसे डेकोरेशन का इफ़ेक्ट होता है, वैसे इतना कुछ नहीं होता। तो ये कूलिंग पैड्स हो गई, ठीक है। दूसरा है जी ऑप्शन, इसके अंदर आपको मिलेगा सर्विस योर लैपटॉप या पीसी, ठीक है। लैपटॉप या पीसी की सर्विस करवाएँ। असल में ये लिंक है डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ ही, कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना, इसके ऊपर एक पेस्ट लगी होती है, ठीक है। हीट सिंक पेस्ट होती है ये इस तरह की। तो ये बहुत अरसा यूज़ होकर ये ख़राब हो जाती है, मतलब ये ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आपके प्रोसेसर जो होता है उसके साथ जो फ़ैन लगा होता है वो फिर इस हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इसकी सर्विस हो जाती है। या आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप पे जाएँ, उससे कहें जी मेरे लैपटॉप की सर्विस कर दे, तो वो आपकी ये जो लैपटॉप है इसके ऊपर जो आपका प्रोसेसर है इसके ऊपर जो पेस्ट है इसे एडजस्ट कर देगा। उस पेस्ट के लगाने से आपके प्रोसेसर के अंदर कूलिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहेगी। ये तो सेकंड हो गया ऑप्शन आपके पास। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप खर्चा कर सकते हो, आप थोड़ी-सी रैम बढ़ा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी अगर रैम कम हो तो भी हमारे लैपटॉप की स्पीड या सिस्टम की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और सबसे चौथा ऑप्शन, ये अगर आपके पास है एचडीडी लगी हुई है, तो भाई आप अगर इसे एचडीडी से एसएसडी में आएँगे तो आपको अच्छा ख़ासा फ़र्क नज़र आएगा अपने लैपटॉप की स्पीड में। ये आज़माई हुई बात है। इन फैक्टर से शायद आपको इतना इम्पैक्ट ना नज़र आए, लेकिन जो इम्पैक्ट इस पॉइंट नंबर 4 से आएगा, इन केस कि अगर आपके पास एचडीडी लगी हुई है तो आप उसे एसएसडी पे शिफ्ट करें अपने लैपटॉप को। एसएसडी क्या होती है भाई, ये भी आपकी डिस्क ही होती है, ठीक है। इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क। और हार्ड डिस्क ड्राइव ये दूसरी होती है जिसमें डिस्क घूमती है। आपको इसमें 2 इम्पैक्ट नज़र आएँगे जब आप इस पॉइंट नंबर 4 पे आएँगे। एक तो एचडीडी की जो स्पीड होती है ना वो 30 से 150 एमबी पर सेकंड है, जबकि एक एसएसडी की जो स्पीड है ना वो 500 मिनिमम है लेके 35 एमबी तक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसएसडी यू आर यूजिंग, ठीक है। और ये इसके अंदर कोई मोटर शोटर नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि मेमोरी कार्ड टाइप होती है, ठीक है। कई M2 SATA कार्ड भी लगा देते हैं, तो ये सारा कुछ वो है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट नज़र आएगा स्पीड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला आप इस पे करें, ये थोड़ी-सी कॉस्टली होती है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और इससे सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको मिलेगी स्पीड के साथ-साथ आपके लैपटॉप का जो बैकअप टाइम है इन केस ऑफ लैपटॉप, वो बड़ा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सॉफ्टवेयर के टिप्स, तो वो बारी-बारी आप नोट डाउन कर लें अगर आप ये हार्डवेयर की सारी टैक्टिक्स कर चुके हैं तो। हाँ जी, तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, आपके पास ये डेस्कटॉप है, आप इसके सॉफ्टवेयर के मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो चीज़ होती है कि हम लोग ना इधर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, जो वो उल्टा हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है। तो हमने पहले इस तरह के एंटीवायरस को नहीं रखना, ठीक है, उसको उड़ा देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपके पास ना इसका ऑफ़िशियल अपना एंटीवायरस है, आपने इधर आना है, ये विंडोज़ सिक्योरिटी में के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आना वायरस एंड थ्रेड्स में, और ये देखिए करंट थ्रेड्स क्विक स्कैन, तो आपने इसको कर लेना है। तो ये आपके पास इसका ऑटो अपना एंटीवायरस है विंडोज़ 10 का, तो ये खुद ही सारे मसले मसाइल हल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यदि दूसरा ऑप्शन आपने आना है इधर टास्क बार में, इधर करना है राइट क्लिक और उसके बाद टास्क मैनेजर में आ जाना है। टास्क मैनेजर में आने के बाद आपके पास ये सारी सिस्टम की फाइल्स आ रही होंगी, इसे एक्सपेंड कर लें।
बाद इधर ये ऑप्शन होगा स्टार्टअप का, आपने स्टार्टअप पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने इधर वो वाले सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर देना है जो विंडोज शुरू होते ही खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं। सर आपको यहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे होंगे, ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाते हैं जैसे ही विंडो ऑन होती है, तो आपने इनको डिसेबल कर देना है। जैसे मैंने मल्टीपल मेरे पास इधर आ रहे हैं, इनको मैंने डिसेबल किया, जैसे एच है इसको, ये है तो एच को मैं कर देता हूँ डिसेबल, तो अब ये स्टार्ट पे खुद ब खुद ऑन नहीं होगा, ठीक है। और तो वो कहता है स्टार्टअप इम्पैक्ट, इनके अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं जब आपका सिस्टम ऑन होता है। उसके बाद विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ये ऑन रखिएगा। के अलावा जो भी आप देखते हैं जी सॉफ्टवेयर है, जैसे मोस्टली आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का ऑप्शन खुद ब खुद इनेबल्ड होता है, तो इसे आप ऑफ कर दें, तो इससे भी आपका सिस्टम जब चलेगा तो उसकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी। ये हो गया जी 2 ऑप्शन। उसके बाद आपने दबाना है विंडोज़ प्लस आर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो आप इसे इधर आकर रन लिखिए, RUN रन, जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा। इसके अंदर आपने टाइप करना है %TEMP फिर परसेंटेज और इंटर मार देना है। जैसे आप इंटर मारोगे आपके पास ये लोकल टेम्प फाइल्स होंगी, टेम्प मीन टेम्परेरी फाइल्स होंगी, तो इन टेम्प फाइल्स को आपने इधर से उठा देना है। आप इधर करेंगे सिलेक्ट ऑल, ठीक है, ये देखें जी सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद डिलीट, आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया, राइट क्लिक करें और इधर डिलीट पर आए। डिलीट पे आने के बाद ड्यू फॉर ऑल दिस करंट आइटम्स कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करेंगे। टेम्परेरी पड़ी हुई थी ये सारी फाइल्स को उड़ा चुका है और बाकी जो फाइल्स होंगी ये उससे उड़ा देगा। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो स्पीड है वो मज़ीद अप होगी और इससे आपकी स्टोरेज भी काफ़ी खाली हो जाएगी, जो टेम्परेरी फाइलिंग से उड़ा देता है। और चौथे नंबर पर आपने इधर आ जाना है स्टार्टअप पे, और स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद आपने इधर लिखना है स्टोरेज सेंस, ठीक है। ये आपके पास है ऑप्शन स्टोरेज सेंस का, ठीक है, आप लिखेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टोरेज सेंस का जैसे मैंने ऑप्शन ये आपके पास ऑफ हो, इसे आपने ऑन कर लेना है। इसका क्या काम होता है कि खुद ब खुद ही ये टेम्परेरी फाइल्स को देखता है और चेक करता है कि जो फाइल्स इसने रखनी है वो रखेगा, अदरवाइज जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो बिला वजह स्पेस घेरती हैं ये उसे उड़ा देता है, ठीक है। और इस तरह आपकी स्टोरेज को ये खाली करते हैं और इधर आपको ये मज़ीद डिटेल भी देता है कि कहाँ कहाँ फाइल्स पड़ी हैं, क्या क्या, जैसे ये मोबाइल एंड्रॉयड के अंदर ऑप्शन होता है। तो ये आपके पास टिप नंबर 4। इसके अलावा कोर ऑप्शन आपको बताता हूँ, वहाँ पर होता है वर्चुअल मेमोरी। तो मैंने आपको हार्डवेयर में बताया था कि अगर आपका हार्डवेयर यानी कि जो रैम है वो कम है तो आप अपने पल्ले से इसको एक रैम दे सकते हो, ठीक है, वर्चुअल। जैसे कि आपने एक्सपेंडेड रैम आपका नाम सुना होगा एंड्रॉयड फ़ोन्स में, तो उस तरह की एक्सपेंडेड रैम आप इधर दे सकते हो। लेकिन मेरे पास 16 MB की 16 GB की लगी है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी SSD ड्राइव से उसका कुछ पोर्शन दे सकते हो अपनी एज अ रैम को एज अ वर्चुअल मेमोरी। वो क्या होगा कि रैम कुछ पोर्शन एज अ वर्चुअल मेमोरी से यूज़ करेगी जिससे आपके सिस्टम की स्पीड भी बूस्ट अप हो सकती है। तो वो मेथड भी आपको मैं इधर बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इधर स्टार्टअप पे आना है, स्टार्ट पे, और इधर लिखना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है सेटिंग्स पे, उसके बाद आपने एडवांस में आना है और इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन है जी चेंज वर्चुअल मेमोरी का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर रहा है लेकिन आप इसे खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कस्टम साइज आपने करना है। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो इनिशियल आपका जो मेमोरी का साइज़ होगा ना, वो आपकी जो टोटल मेमोरी है उसका 1.5 टाइम्स होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास जो मेमोरी है ये जो इनिशियल साइज़ है ये आपने जो हार्डवेयर से लेना है अपनी रैम के मुताबिक वो कितना लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर 2 MB की जो है 2 GB की रैम लगी हुई है तो आपने जो इनिशियल साइज़ रखना है वो 3 GB का रखना है और मैक्सिमम साइज़ आपने इसका 3 टाइम्स रखना होता है, यानी कि 2 है तो इसकी जगह पे आप 6 लिखोगे, 6 GB। अब हमें नहीं पता कि ये कितना होता है क्योंकि इधर MB में आ रहा है तो कैलकुलेटर निकाल लेंगे। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 1024 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 GB का ये हो गया 372। तो ये कम से कम साइज आप इधर रखोगे, ठीक है, अगर ये 2 GB रैम की मैं बात करूँ तो, ठीक है। और इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6 GB, और 6 GB को अगर आप MB में करें 1024, तो 6144 आप इधर लिखोगे। लेकिन चूंकि मेरे सिस्टम की 16 GB है तो मैं इसको जस्ट या कुछ नहीं चेंज करूँगा। अगर आपके सिस्टम की रैम कम है तो आप इधर से एलोकेट करवा सकते हो और फिर ओके कर दें, तो ये आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली
इस मेमोरी को यूज़ करेगा और आपके जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ ही एक और ऑप्शन भी है, वो है वर्चुअल इफेक्ट्स का। तो वर्चुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर है, तो आपने इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं, वो लिखा हुआ है लेट दिस विंडो चूज द बेस्ट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो इसके अंदर आपने जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस आपने कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर करोगे तो आपका सिस्टम की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। असल में ये क्या होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो आइकॉन्स पे डिस्प्ले आता है और इस तरह की जो एनिमेशंस आती हैं ये इसे कंट्रोल करता है। तो आपने इसे जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ये एनिमेशंस नहीं चलाएगा, बल्कि सिस्टम की स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी। तो इसे आपने जहाँ जहाँ पर जो ऑप्शन आपने रखना है वो रखें, बाकियों को आप डिसेबल अनचेक कर दें। जैसे एनिमेट वाला ऑप्शन है तो जो आपने करना है वो कर लें। तो ये कस्टम पे आके जो जो आपने सेलेक्ट करने हो, जैसे वो कहता है शो दी थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकॉन, तो आपके पास वो जो थंबनेल डिस्प्ले आ रहा है आइकॉन की बजाय, जैसे ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को तेज़ कर देंगी, ठीक है। तो आपने ये कुछ चीज़ें करनी है, और अगर आपका सिस्टम इससे बूस्ट होता है और इसकी स्पीड में इम्पैक्ट आता है तो फिर जल्दी से इस वीडियो और कुछ फ़ायदा हो तो फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।